नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। 27 अगस्त को बसपा की बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है। क्या एक बार फिर से मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन होंगी या फिर आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी? जी हाँ, आपको बता दें, आकाश आनंद को जब से उत्तराधिकारी बनाया गया है तब से उनका पार्टी में कद बढ़ गया है। मायावती ने आकाश आनंद को आगे करने के लिए माना यही जा रहा है कि अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी सौंप सकती है। ऐसे में अगर मायावती ने यह पद छोड़ दिया 24 साल बाद, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीएसपी का एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, मायावती भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है, लेकिन ज्यादा जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो है आकाश आनंद के नाम की चर्चा। जी, आपको बताएं, 2003 में मायावती ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला था। उसके बाद 2019 में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। एक बार फिर से 2024 में अब अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती ये बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप सकती है। ऐसे में मायावती अगर राजनीति से संन्यास लेती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। वहीं अगर चुनौती के तौर पर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद रामन कहीं ना कहीं आकाश आनंद के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में आजाद ने जिस तरीके से पहली ही बार के चुनाव में जीत हासिल की और जिस तरीके से उनका कद बढ़ा, ऐसे में आकाश आनंद को वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले जब आकाश आनंद से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप चंद्रशेखर आजाद रामन को जानते हैं, तो बोलते हैं कि ये कौन है। मैं ऐसे छोटे मोटे लोग को नहीं जानता हूँ और जिन्होंने आज तक पंचायत का चुनाव नहीं जीता है उनको मैं नहीं जानता हूँ। जब उनका कंपैरिजन मायावती की पार्टी से, मायावती से किया गया, तब आकाश आनंद की यह प्रतिक्रिया थी। लेकिन नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपना लोहा मनवा दिया और ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं वो मायावती की पार्टी भले ही बड़ी पार्टी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण भी कम नहीं है। लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी छोटी छोटी परेशानियों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें अगर कुछ परेशानियों की इनके जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने छुआछूत का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, नीट पेपर लीक का मुद्दा और सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी आवर को लेकर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं और कहीं ना कहीं इस बात को सदन में भी ले जाकर रखा है। जब वो चुनाव मैदान में उतरे थे तब उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि अगर आप मुझे चुनावी मैदान में जीत दर्ज कराते हैं तो मैं संसद में जाकर आपकी आवाज बनूंगा और आपकी बात रखता हुआ नजर आऊंगा। और जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण यही करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार उनका कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आकाश आनंद के पास अभी वो पद नहीं है, ना वो कद है। क्या वो दोनों को बनाने के लिए आकाश आनंद को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर दिए गए एक बयान की वजह से जिस तरीके से उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उससे ये माना जा रहा था कि मायावती की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद का कमबैक होता है, मायावती उनके ऊपर भरोसा जताती है। इस बार की जो 10 सीटें हैं उपचुनाव की, उसका चुनाव प्रचार भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के कहे अनुसार हो रहा है। तो ऐसे में इस बार के उपचुनाव की जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो आकाश आनंद को सौंपी जा सकती हैं। तो क्या मायावती अब आकाश आनंद को टेस्ट मोड पर रख रही है? क्या वो चाहती हैं कि आकाश आनंद वो सारी जिम्मेदारियों को समझ जाए और वो अपना राजनीति से संन्यास ले ले? क्योंकि 24 सालों तक मायावती ने जिस तरीके से राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वो बनी रही और जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने संभाला है, कहीं ना कहीं अब वो बारी आकाश आनंद की होगी। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती का जो कद रहा है बेहद बड़ा रहा है। मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जिस तरीके से उन्होंने भारत की राजनीति में अपना लोहा मनवाया है, उससे ये साबित हो जाता है कि आने वाले दिनों में मायावती के सामने कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं टिक सकती है। मायावती कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत अहम मानी जाती है। कुछ दिन पहले ही मायावती ने एक रैली में कहा था कि मैं उस दाल की तरह हूँ जिसकी जरूरत सबको पड़ सकती है और खिचड़ी बनाने के लिए दाल
हल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस तरीके से मायावती ने अपनी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं भरे मन से सबको बताती हुई नजर आई थी। ऐसे में वाकई में अगर देखा जाए तो भारत की राजनीति में मायावती का एक इतिहास कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि मायावती आखिरकार सबके लिए जरूरी है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन लगातार ये चाहता है कि मायावती उनके साथ गठबंधन में आ जाए। हालांकि मायावती सीट जीते या न जीते, लेकिन किसी पार्टी का समीकरण बिगाड़ने और बनाने की पूरी क्षमता अभी भी रखती है। ऐसे में आजाद रावण और आकाश आनंद की लड़ाई आखिरकार कहां तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आकाश आनंद भी आजाद की तरह उभर कर सामने आ पाएंगे, या फिर मायावती की जो पार्टी का गिरता हुआ जनाधार उनको ले डूबेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।